दोस्तों, हम लोग इस बात पे बहुत टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो प्रभु हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो भगवान हैं, जो आदिशक्ति पर ब्रह्म हैं, इनको भौतिक चीजें, जो सांसारिक चीजें हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, इनको जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है हमारा एक अटूट प्यार, एक ऐसा विश्वास जिससे हम कभी डगमगाए ना। क्योंकि जो भौतिक चीजें हैं, जो भौतिक संसार है, वो नाशवान है और उसका एक ना एक दिन नाश होना है। चाहे आप राजा हैं, चाहे रंक हैं, आप जो भी हैं, लेकिन आप कितने भी धनीवान हो, कुछ भी है दोस्तों, वो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। मतलब आप अरब खरबपति हैं तो बेशक आपका धन तो आपके पीछे भी रहेगा, लेकिन जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो वो धन आपके किस काम का रहेगा। और ये हम बहुत टाइम से इन चीजों की चर्चा करते आ रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं भगवान के भरोसे की जो बात आपको बता रहा था। दोस्तों, भगवान का जो भरोसा है, भगवान का जो प्रेम है, भगवान पे दृढ़ विश्वास जो है, वो प्रूव कैसे होता है और उसको जो प्रभु हैं वो कैसे देखते हैं, किस वे में, किस भाव से आपको देखते हैं, किस तरह से चेक करते हैं। दोस्तों, बहुत सारी अनगिनत ऐसी कहानियां हैं जो आपको पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं भगवान से रिलेटेड। और हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो कहानी वर्ड हम बोलते हैं, वो हमारे लिए भले ही कहानी हो, लेकिन किसी की लाइफ में वो रियलिटी होती है। अभी हम तुलसीदास की कहानियां, कबीरदास के दोहे, रहीम दास की चीजें, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन ये रियल में करेक्टर थे और इनकी लाइफ में रसखान के रियल में ये चीजें उनके साथ में होती थी और हुई थी, जिनको उन्होंने लिखित रूप में हमें परोसा है, जिसको हम श्रवण करते हैं। दोस्तों, एक भक्त हुआ करते थे, जैसा कि हम पीछे भी बात अभी कर रहे थे लास्ट वाले में। और वो भक्त कैसे थे दोस्तों? गणेश जी को बहुत मानते थे, बचपन से बहुत सेवा करते थे। दोस्तों, जितने भी हम आप जो भी इस दुनिया में हैं, उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो सबकी लाइफ में आता है। कितना भी व्यक्ति नास्तिक हो, कुछ नहीं मानने वाला हो, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट ऐसा होता है जो उसकी पूरी लाइफ बदल देता है। आता है दोस्तों, लेकिन अगर किसी ने उसको पहचान लिया, उसको यूटिलाइज कर लिया, तो उसकी जीवन की सारी समस्या जो है वो खत्म हो जाती है। तो जो भक्त थे वो बचपन से बाल गणेश को बहुत मानते थे। सुबह उनका दैनिक जो रूटीन था, सुबह जल्दी उठना, प्रातःकाल उठना, जो दैनिक कार्य थे उनसे निवृत्त होना, नहाना, स्नान करना, स्वच्छ होके भगवान गणेश की पूजा करना। और पूजा भी कैसे करते थे? पूरा नाम 108 नाम लेना और आरती करना सुबह शाम, ये उनका एक रूटीन था। बिना इसके वो कुछ करते ही नहीं थे। मतलब अन्न जल जब ग्रहण करूंगा, जब मैं ये, अब मेरा जो दैनिक कार्य है, दूसरे जो कार्य हैं उनकी भांति ये मेरा कार्य जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं ग्रहण करूंगा। बचपन से किशोरावस्था में आए, किशोरावस्था से बड़े हुए और बड़े होने के बाद दोस्तों शादी हो गई, लेकिन जो विश्वास था उनका वो बराबर था बाल गणेश पे, भगवान गणेश पे, कि एक ना एक दिन मेरी जो मनोकामना है उसको ये जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, जब शादी हुई और उनकी जो संगनी है वो उनके साथ आई, स्वाभाविक है कि शादी होने का मतलब ही जो सृष्टि में है, सृष्टि को आगे बढ़ाना। तो जब शादी हुई, शादी होने के कुछ समय बाद एक उनको पुत्री हुई। जब पुत्री हुई तो जो उनकी पत्नी थी, वो जब से शादी होके आई यही देखती थे कि वो सुबह उठते थे, दैनिक कार्य से करने के बाद में नहा धो के और फिर पूजा पाठ करना, बहुत ज्यादा जो है प्रभु में खोए रहते थे। काम धाम भी कर लिया, हो गया तो मिल गया तो, वरना ठीक है, प्रभु हैं और मेरी जो इच्छा है वो तो प्रभु पूरा करेंगे। दोस्तों, जब बेटी बड़ी होने लगी तो जो उनकी संगनी थी, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने बोला कि देखो, पूजा पाठ तो ठीक है, अपनी जगह पे है, करना चाहिए, लेकिन हमेशा पूजा पाठ से कोई फायदा नहीं हो रहा है और आपको इसके साथ साथ
काम धंधा भी करना चाहिए। जब तक मैं अकेली आपके साथ थी तब तक तो ठीक था, मैं कुछ बोलती नहीं थी आपको। अब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, हमारी जो बेटी है ये भी बड़ी हो रही है, कुछ सालों बाद जब ये शादी के योग्य होगी तो बिना पैसे के कहाँ इसकी शादी करेंगे, कहाँ इसका विवाह करेंगे, कौन इसको अपनाएगा। और वो चिंता जो थी स्वाभाविक थी, और ये चिंताएं अक्सर जो लेडीज होते हैं, जो फीमेल होते हैं, ये चिंता करते हैं और इसको वो जताते भी हैं, और ये करना स्वाभाविक भी है कि आगे क्या होगा। क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनका जो ज्यादातर काम होता है वो होता है काम धंधा अरेंजमेंट पे, लेकिन उसको कैसे संचालित करना है, कैसे उसको इकट्ठा करना है, इसको महिलाओं से ज्यादा कोई नहीं जानता। दोस्तों, घर में भले ही चाहे पैसे ना हो, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में कुछ चाहिए हो तो आपको बैंक जाने की या किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं है। अपनी संगनी से बोलिए, सबसे अच्छा बैंक वही है जो आपको मुश्किल में कभी भी काम आएगा। बाहर वाले तो इंटरेस्ट लगा लेंगे, बाहर वाले तो जहां आप मिलोगे वहां टोक भी देंगे कि भाई मेरा पैसा था मुझे दे दो, 4 लोगों में भी टोक देगा। अगर सामने वाला व्यक्ति जो है वो उस तरह का नहीं है, उसे आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, तो आपको भीड़ में चौराहे पे भी बोलेगा कि भाई तूने जो लिया था उसको 1 महीना बोला था, 2 महीने हो गए, पैसे दे दे। लेकिन ये वाला जो बैंक है ना दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट तो ज्यादा लगता है, लेकिन आपको बाहर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट भी आप ही के लिए है, क्योंकि वो इंटरेस्ट भी जाके जमा हो जाना है, चक्रवृद्धि ब्याज बन के वो फिर डिपॉजिट हो जाना है, और फिर जरूरत पड़े तो फिर मांग सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा कर्जा भी है जिसको आपको टाइम से चुकाना भी है। अगर इसकी ईएमआई देने में, इसकी किस्त देने में आपने जरा भी लापरवाही की तो इस बैंक के जो दरवाजे हैं वहां वो आपके लिए हमेशा बंद हो जाएंगे, और आपका जो अकाउंट है वो डिफॉल्टर हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आप जो आपकी संगनी है तालमेल रखिए, एक दूसरे के काम आइए। जो आप कमाते हैं, जो आपको बचत होते हैं, उनको दे दीजिए, और कुछ ना कुछ आप भी कोशिश करिए कि आप उनको बचत के रूप में कुछ ना कुछ दें, जो भविष्य में आपको जरूरत पड़ने पे आपके काम आए। दोस्तों, जब कोई भी आपका नहीं होगा, जब कहीं भी दरवाजे, सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके होंगे, जब कोई भी आपको आशा नहीं होगी कि अभी मैं क्या करूं, उस समय वो बैंक खुलेगा और उसका जो है, जो आपकी जरूरत थी उस समय में वो पूरी होगी, जब आपका कोई सहारा नहीं होगा। तो जो लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं, जो घर की स्वामिनी होती हैं, उनका पैसा उनको भी पता है लेके कहीं नहीं जाना, लड़ के झगड़ के आपसे लेके रख के, और वो आप ही के काम आना है। आज नहीं आएगा, भगवान करे आपको कोई जरूरत ना पड़े, लेकिन वो जब धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा, एक समय आएगा वो बोलेंगे कि मेरे पास ना इतने पैसे हो गए, मैं इसका क्या करूं, आप इसको जो जरूरत हो वो ले लो, और आपको जो करना है कर लो, मैं आपका क्या, इसका क्या करूं। देखिए, किसी चीज की ना एक लिमिट होती है, रखते जब उन्हें लगेगा कि इस पैसे का कोई यूज ही नहीं हो रहा है तो वो वैसे बोल देंगे। और ना भी बोले तो बहुत अच्छी चीज है, वो ऐसे समय के लिए आप बना रहे हो, ऐसी फिक्स डिपॉजिट आप कर रहे हो जो आपके फ्यूचर में कभी ना कभी काम आ सकती है। ऐसी नहीं लड़ती झगड़ती, कोई दुश्मनी थोड़ी है आपसे, लड़ना झगड़ना चीखना चिल्लाना दुश्मनी नहीं है दोस्तों, वो भी एक प्यार है। उनको पता है कि आप सिर्फ कमाने में ही रहोगे, जरूरत आने पे आपका जब हाथ खाली रहे हो जाएगा तो फिर कहां से होगा। इसलिए एक खाता आप लोग यहां भी खुलवा लीजिए और उस खाते को वेल मेंटेन करिए, समय समय पे उसमें जो आपसे बन पड़े वो डिपॉजिट करते रहिए। दोस्तों, बहुत काम आएगा, यकीन मानिए। तो जब वो कन्या बड़ी हुई तो बोली अब तक तो ठीक था, मैं अकेली थी, चल रहा था, लेकिन अब ये जो कन्या है हमारी, ये बड़ी हो रही है, तो इसकी शादी का कैसे होगा, क्या करेंगे। अब इसी बात को लेके जो दोनों में थी वो कहना सुनी होने लगी, मतलब थोड़ा शाम सुबह वही चीजें। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हाँ ठीक है, हम घर में आए और
शुरू, घर से निकल रहे हैं शुरू। यकीन मानिए मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है कि जो चीजें होती हैं वो बहुत अच्छे के लिए होती हैं और शुरू होने का कोई इंटेंशन होता ही नहीं है दोस्तों, वो एक भविष्य का सवाल होता है और ये करना लाजमी है, करना चाहिए। जो लोग नहीं करते उनको भी करना चाहिए, क्योंकि आप उस परिवार के गृह मंत्री होते हैं और आपको ही पता है, उनको ही पता है कि वो जो उनका घर है, उनका देश है, उनका जो ये साम्राज्य है वो कैसे चलेगा। और पुरुष हमेशा जो होते हैं वो होते हैं एक लाला की तरह। लाला मतलब लाओ, सिर्फ कमाना है, पैसा कैसे आएगा, कहां से आएगा ये पता है, खर्च कर कैसे होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों। किसी ने बोला मेरा कोई एक पार्सल कहीं से आया दोस्तों, उस पे जो पे करने का ऑप्शन था, मान लीजिए उस पे 95 रुपए है, क्या करेंगे। आज के टाइम में जो चेंज है, जो छुट्टे पैसे हैं, उनकी किल्लत है। आप छोटी सी छोटी शॉप से लेके बड़े से बड़ी जगह कहीं चले जाइए, हर कोई बोलेगा चेंज नहीं है। 100 रुपए निकाले दे दिया, ले भाई, ये आप कर सकते हो। 90 रुपए का ले भाई, 10 रुपए रख लेना। लेकिन वहीं अगर ये चीज आप गृह मंत्रालय को दोगे तो वो 90 ही रुपए जाने हैं, वो 95 रुपए ही जाने हैं, वो 5 रुपए का आपका बचत है जो आप ही के काम आएगा। तो जब वो बड़ी हुई, उनको जब दिक्कत महसूस हुई तो उन्होंने बोला कि शादी कैसे करेंगे, काम धंधा करिए, प्रभु का जो नाम है वो लेते तो रहना है, लेकिन जब समय मिले तब। और दोस्तों ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि जो स्टेजेस होती है ना, जो गृहस्थी वाला जो एक स्टेज है, उससे बड़ा तप, त्याग और धर्म कोई नहीं है दोस्तों। मेरी बात को अन्यथा ना लीजिए दोस्तों। जब हम संन्यास ले लेते हैं तो उस समय ये हो जाता है कि ठीक है, हमारा इस सांसारिक दुनिया से, ये जो हमारा परिवार है, ये दुनिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ प्रभु का नाम भजेंगे, प्रभु का चिंतन करेंगे, जो खाने मिलेगा खाएंगे, जो नहीं मिलेगा तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए प्रभु का नाम लेना, समय निकाल के और चीजों को मैनेज करना, इससे कठिन तो वो भी नहीं है, तप नहीं है, त्याग नहीं है दोस्तों। कैसे कैसे वो 24 घंटे में से आप समय निकालते हो, भगवान का नाम भी लेते हो, पूजा भी करते हो, परिवार का भरण पोषण करते हो, अपने काम पे भी जाते हो जो आपका जैसा भी काम है, और चीजों को भी देखते हो, अपने रिश्तों को भी देखते हो, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किससे लेना है, देना है। बावजूद इसके एक वो है जिन्होंने इस दुनिया से हाथ जोड़ लिए कि नहीं, हम तो बस प्रभु की शरण में, हमें कोई सिरदर्दी चाहिए ही नहीं। तो उनका तो ठीक है, बनता है। लेकिन इतनी सारी चिंताएं होने के बावजूद, इतने सारे काम होने के बावजूद आप प्रभु का भजन कर पाते हैं, वो सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा त्याग है। भले ही आप पूरे 24 घंटे में एक माला का जप करते हैं, एक ही माला ले पाते हैं, अगर एक माला ही ना सही, आप 11 बार, 21 बार, 9 बार, 3 बार, 1 बार भी नाम लेते हैं, तो दोस्तों उससे बड़ा प्रभु नहीं कहते कि मुझे पूरे दिन भजते रहो। प्रभु अति के किसी भी चीज को नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि आप भूखे प्यासे लगे हैं, माला बस माला फेरे जा रहे हैं, फेरे जा रहे हैं, फेरे जा रहे हैं, लेकिन दिमाग है आपका कि जो मैं आज ऑफिस नहीं गया, मैं आज अपनी गद्दी पे नहीं बैठा, ऐसा ना हो मुनि उसमें से ना हेर फेर कर दे। यार जल्दी से ना मैं ये 11 माला पूरी करूं, मुनि आ गया तो गड़बड़ कर सकता है। मैं जल्दी से अपनी 108 माला बोली थी वो पूरी कर लूं, क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो वो जो वर्कर हैं बैठे रहेंगे। मैं जल्दी से अपनी माला पूरी कर लूं, मुझे स्कूल जाना है। तो आपका जो दिमाग है वो जल्दी में है, प्रभु में कम, जल्दी में ज्यादा है। अगर जल्दी में है तो दोस्तों आप कई बारी, कुछ लोगों ने ये देखा होगा, मैंने अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं और मैं वही बात करता हूं जो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी ने मुझे सिखाया है। कई बार आप माला जप रहे हो और आपसे कोई बात करने लगे, या आपके दिमाग में कोई भी कहानी, मतलब दैनिक रूटीन से संबंधित कुछ भी आपके दिमाग में आ जाए जब आप माला पढ़ रहे हैं, तो कई बार हो सकता है राम 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 राधा राधा की जगह आप जो चीज आपके दिमाग में आ गए हैं, पता चला आपको पता ही नहीं है कितने जो माला के मोती हैं आपने वही बोलते हुए आगे बढ़ गए। मेरा एक
पूजा में बैठा था दोस्तों बहुत समय पहले, तो मेरा एक फोन आया और मैं पूजा में बैठा हूं, माला कर रहा हूं, राधा राधा राधा। अब मुझे मेरे बच्चे ने फोन देखा और मुझे बोला कि पापा सचिन अंकल का फोन आ रहा है। दोस्तों दिमाग डाइवर्ट हो गया और मैं, माला मेरे हाथ में है, माला की स्पीड वही है जिस स्पीड से कर रहा था, मैं राधे की जगह सचिन सचिन करने लग गया। बीच में से बोल भी नहीं सकता ठीक है बेटा रख दो, लेकिन वो सचिन सचिन कितने मैंने मोती आगे बढ़ा दिए पता ही नहीं होता है। दोस्तों ये असली जो पूजा है, असली जो त्याग, असली जो भक्ति है ना, वो गृहस्थ ही आपको सिखाता है। और ये तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण लिया है। कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में आ रहा हो, पैसा, दौलत, गाड़ी, पूजा करते करते आपके दिमाग में आया और आप पता चला आप जो जाप कर रहे हैं उसमें जो चीज आपके दिमाग में गाड़ी गाड़ी कभी होने लग गया, कभी पैसा पैसा होने लग गया, कभी जो चीज आपको चाहिए वो उसी का बस माला फेरते जा रहे हैं, दिमाग में वो चल रहा है और पता ही नहीं आप प्रभु का नाम ले रहे हैं कि उसके नाम ले रहे हैं। अब वो जो कंडीशन आपकी ये वाली है, इस कंडीशन में प्रभु भी कहते हैं कि ठीक है, समझ आ रहा है मेरे को भी कि तुझे चाहिए क्या, गाड़ी 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 गाड़ी। अब गाड़ी कौन सी, भगवान है। गाड़ी तेरे को चाहिए ठीक है, लेकिन गाड़ी से बाहर आके मेरे से मांगेगा तब गाड़ी मिलेगी ना। अब गाड़ी गाड़ी कहने से गाड़ी नहीं आएगी, गाड़ी से बाहर आके जब आप मनन करेंगे, भजन करेंगे, तब गाड़ी आपको मिलेगी। तो मेरा कहने का जो मतलब था, मतलब दोस्तों चीजें एकांत होना, गृहस्थ होना, सन्यासी होना बहुत बड़े फर्क होते हैं और सारी चीजें अपनी अपनी जगह होती हैं। ऐसी गृहस्थ भी है। अब गृहस्थ में उनकी जो चिंता है वो स्वाभाविक है कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, शादी करना है, और शादी करने में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है दोस्तों, वो हमेशा लेडीज ही करती है। दूसरे घर में गए, वहां के रीति रिवाज सारी चीजें अलग हैं लड़की से। इसकी माँ ने इसको यही सिखाया था, तेरी माँ ने तेरे को ये भी नहीं सिखाया, तुझे ये भी नहीं आता, कैसी परवरिश दी तेरे माँ बाप ने, अरे ये ऐसी है तो इसकी माँ भी ऐसी होगी। हम उसके कैरेक्टर का असेसमेंट करने लगते हैं और उसकी फाइनली जो फैमिली होती है, उसकी जो माँ होती है, उसके जो बाप होते हैं, उसके कैरेक्टर का भी एसोसिएशन हम स्टार्ट कर देते हैं। एक कोई लड़की है जो कभी छोटी थी फिर देश की राष्ट्रपति बनी, कभी छोटी थी तो नहीं सोचा होगा उन्होंने कि वो कभी राष्ट्रपति बनेंगी। अब जरूरी नहीं है कि उनके जो बच्चे हैं वो भी राष्ट्रपति बने, लेकिन हाँ इसको खाना बनाना नहीं आता तो मतलब इसकी माँ ने इसको कुछ सिखाया नहीं, उसको कुछ नहीं आता होगा। बहू से कोई गलती हो गई, इसका मतलब उसकी माँ वैसी ही होगी। दोस्तों दूसरे का जो कैरेक्टर है उसको जज करने से पहले अपना कैरेक्टर जज करो, आप क्या हो। और ये जो एक ढकोल जो है ना, एक जो आपने चारों तरफ एक कवर बना रखा है अच्छाई का, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि उस अच्छाई के कबर के अंदर आप क्या हो, कितने अच्छे हो आप। आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता आप कहां कहां गलत हो, आप क्या क्या गलती करते हो, आप में क्या क्या अवगुण है। दूसरा उतने अच्छे से आपको कभी जज नहीं कर पाएगा जितना आपको खुद को पता है। तो अगर आप किसी पे उंगली उठाते हैं, अगर किसी का कैरेक्टर आप जज करते हैं, तो एक बार अपने अतीत में भी झांक के देखिए कि आप अतीत में क्या थे, और हो सकता है वर्तमान में भी हो। मैं किसी गलत काम में लिप्त हूं, रहता हूं, लेकिन सामने वाला मेरे को साधु सन्यासी, अच्छे कैरेक्टर वाला, अच्छी शान शौकत वाला चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे रिश्तेदार जो चाहिए, मेरे बच्चे की जो शादी करनी है वो अरब खरबपति चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे अवगुण मेरे अंदर हैं जो मैं करता हूं, जो हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती। लेकिन किसी का बच्चा अगर कहीं किसी से बात कर रहा है, भले ही आजकल का चलन भी है, कई बार हम देखते भी हैं कि भाई बहन जा रहे थे, भाई को पिटाई हो गई, क्यों, लड़की के साथ क्या कर रहा है। अरे भाई एक बार पूछ तो लो, भाई तो नहीं है। और अगर भाई नहीं भी है तो हमें कौन हक देता है कि हम किसी का कैरेक्टर जज करें, हम कौन है। और अक्सर ऐसे काम वही लोग करते हैं जो खुद उस तरह के होते हैं। आप राम नाम का सुमिरन करते हैं, आपको टाइम ही नहीं है। आप राधे नाम का सुमिरन करते हैं, आपको टाइम ही नहीं है कि संसार में इन्वॉल्व हो। तो आपको क्या फर्क पड़ता है सामने वाला कौन है और कैसे रह रहा है। आपको तो राधा रानी से मतलब है, आपको प्रभु राम से मतलब है। लेकिन अगर सामने वाले से आपको फर्क पड़ता है तो मतलब इसलिए फर्क पड़ता है कि आप उस तरह के हैं, वो स्टेज में आप रहते थे, उसके बारे में आपको जानकारी है, इसलिए आपको पता है।
पार्क में लाठी डंडे वही लोग चला सकते हैं जो उस तरह के होते हैं और दूसरों को पकड़ पकड़ के धोएंगे, मारेंगे। दोस्तों, हमें नहीं अधिकार है किसी को मारना, किसी को पीटना। इस सब के लिए कानून कानून नाम की चीज होती है। और फिर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय है, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, मुझे आपका कैरेक्टर समझ नहीं आता, मुझे आप समझ नहीं आते कि मेरे हिसाब से आप बहुत गलत इंसान हो, तो मुझे करना चाहिए कि आपसे दूरी बना लेनी चाहिए, ना कि डंडा उठा के शुरू हो जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता ना, मैं नहीं हूं आपके जैसा, ठीक है, मैं दूर हो जाता हूं। डंडे से कभी किसी को सुधारा नहीं जा सकता दोस्तों। उसका जब मन होगा सुधरेगा, उसका मन नहीं होगा बिगड़ेगा। आपको क्या लगता है, अगर डंडे से सब सुधर जाए तो क्लास में एक भी बच्चा फेल ना हो? डंडे से सब सुधर जाए तो क्राइम ना हो? डंडे से सब सुधर जाए तो जितने भी अत्याचार दूसरी तरह के होते हैं, घरेलू हिंसा से लेकर और जितनी भी चीजें होती हैं, कुछ ना हो। तो डंडे से आप किसी को नहीं सुधार सकते। इसलिए क्या करो, आपको लगे कि ये गलत है तो आप उससे खुद ही दूर हो जाओ। क्योंकि जिस काम को डंडा नहीं कर सकता दोस्तों, उस काम को समय बहुत अच्छे से करता है। जिसको कोई नहीं सुधार सकता, उसको समय बहुत अच्छे से सुधारता है। और जब उसको समय की मार पड़ती है ना, तो वो चीजें जो होती हैं वो उसको पूरी जिंदगी याद रहती है। तो दोस्तों, क्या हुआ कि उनकी जो चिंता थी, स्वाभाविक चिंता थी, वो वापस आए और बेटी की शादी करेंगे, कुछ है नहीं तो फिर इस पूजा का फायदा क्या है। अब धीरे 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 सुबह शाम रात दिन वही चीजें, जब उठते बैठते वही चीजें ताना सुनने को मिलता रहा। तो फिर क्या हुआ, उनको भी उन्होंने सोचा यार ठीक है, कह तो सही रही है, 25-26 साल हो गए मेरे को पूजा करते करते, और 25-26 साल ही बचा है, अभी तक कुछ नहीं, तो फिर क्या। तो प्रभु को उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटम दे दिया कि देखो प्रभु, ऐसा है 25-26 साल से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, रोज मेरा दैनिक रूटीन है, वही करता हूं, लेकिन आप मेरी नहीं सुन रहे हो। ध्यान रखिए, ठीक आज से 1 महीने बाद तक अगर आपने मेरी ये समस्या समाधान इसका नहीं निकाला तो मैं आपकी पूजा करना बंद कर दूंगा। दोस्तों, मेरी समस्या का समाधान नहीं निकला, इसलिए मेरा जो मन आएगा वही करूंगा, छोड़ दूंगा पूजा करनी। अरे भाई, लाखों करोड़ों लाइन में लगे हैं, आप उस लाइन में एक डॉट मात्र भी नहीं है, हट जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु पे। तो क्या हुआ कि ठीक है, मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा। और दोस्तों, वो समय बीतता गया, 1 महीना हो गया, पूजा उन्होंने, अच्छा आज मैंने बोला था तो प्रभु आज तक ये चीज नहीं हुई, तो मैं अब आपकी पूजा नहीं करूंगा। नहाए धोए और गणेश जी को उठाया और उठा के ऊपर रख दिया। नीचे मंदिर था दोस्तों, और ऊपर एक स्लेब पड़ी हुई थी, उसके ऊपर रख दिया। और नीचे क्या था, नीचे वो गए और नीचे ले आए कि ठीक है, अब आपसे काम बनने वाला नहीं है, इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं किसी दूसरे को ढूंढ लेता हूं, इसलिए चला जाता हूं माता रानी की शरण में और उन्हीं की पूजा करूंगा। और आज से आप यहां से आउट, ये पूजा में इसकी आपकी पूजा घर में आपकी कोई जरूरत नहीं है, ये जो पूजा का एरिया है वहां से आप आउट हो गए, निकाल दिया मैंने आपको, ऊपर रख दिया उठा के। ठीक है, नहा धो के गए बाजार, एक सुंदर सी प्रतिमा मैया की लेके आ गए और अच्छे से उसको चुंदरी उड़ाया, श्रृंगार किया और रख लिया और पूजा करने लगे। दोस्तों, पूजा हम करते हैं, एक बात सारी पूजाओं में कॉमन है जो आपने ध्यान दिया होगा, स्वच्छता का ध्यान रखना, नहाना धो के तैयार होना और धूप या अगरबत्ती या दिया करना, ये सारी पूजाओं में कॉमन होता है। नहा धो के हम आते हैं, माला पढ़ें, वैसे मन से नाम ले लें, लेकिन दिया जलाते हैं या धूप बत्ती जलाते हैं, इस तरह की चीजें हम करते हैं, वो कॉमन होती हैं। तो धूप बत्ती वो जलाते थे, तो धूप बत्ती का उनका था, तो उन्होंने क्या किया, माता रानी को बिठाया और वो धूप बत्ती लगा दी।
अब बोले कि मैया देखो ऐसा है, इसकी सेवा तो मैं 26 साल से कर रहा था, इसने मेरी अभी तक नहीं सुनी, इसलिए मैंने इनको हटा दिया और जो समस्या है वो आप खत्म कर दो। अब धूप बत्ती जलाया। जब धूप बत्ती जलाया तो दोस्तों देखते हैं कि धुआं ना ऊपर उठ के जाता है। अब धुआं ऊपर उठ के जाने लग गया और ऊपर, क्योंकि मंदिर से हटा के उन्हें ऊपर बिठा दिया था स्लूप पे, तो जहां गणेश जी बैठे थे, आपने कई बार देखा होगा वो धुआं थोड़ा सा जाके ऐसे हिलाता जाता है, ऊपर चला जाता है धूप बत्ती अगरबत्ती से निकलता हुआ। अब वो जो धुआं था वो नीचे से ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था, ऊपर गणेश जी बैठे थे। वो धुआं सीधा जा रहा था गणेश जी के साइड। देखा, तमतमा गए। अच्छा, यहां से हटा दिया, फिर भी वहां बैठने के बाद भी ये जो पूजा है, इस धूप बत्ती को तू ही लेगा, तेरे लिए तो है ही नहीं कुछ, तुझे तो मैंने आउट कर दिया। अब धूप बत्ती जलाना तो मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि माता रानी की पूजा करनी है, इसलिए एक काम उसके दिमाग में आया। उसने क्या किया दोस्तों, रुई निकाली, रुई कॉटन, और उसकी गोली बना ली, और गोली बना के वो जो रुई की गोली थी गणेश जी की नाक में ठूंस दिया कि अब सूंघ के देखा, तेरे लिए नहीं है कुछ भी, अब सूंघ के देखा, माता रानी के लिए सब कुछ। अब जैसे ही वो जो रुई थी वो सूंड में, उनकी सुंडी में जैसे ही डाली, बंद किया, सामने गणेश जी आ गए। और वो इसलिए नहीं आए थे कि उनकी सूंड बंद कर दी थी, वो तो आधे अनाथ हैं, सांस लेने की उनको इस वाली सांस लेने की जरूरत नहीं है जो आप जहां से बंद कर रहे हैं। वो इसलिए आए कि उसका भाव ऐसे चेंज हुआ, वो जिन्हें मात्र पूजा तो करता था, बचपन से करता था, ये सच्चाई थी, लेकिन वो भाव नहीं था उसका पूजा करने का उस तरह का कभी दिमाग में आया ही नहीं कि जो मैं जो करता हूं उसको ये ग्रहण भी करते हैं। वो एक मूर्ति मान के, एक पत्थर मात्र, एक प्रतिमा मान के पूजा करते थे और उनसे मांगते थे। लेकिन उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके हृदय में जैसे ही ये भाव आया कि ये वाली चीज को आप ग्रहण कर रहे हो, मैं इसको नहीं करने दूंगा, मतलब उसके हृदय का परिवर्तन हुआ, मतलब सच में प्रभु हैं और जो मैं देता हूं वो प्रभु ले रहे हैं। तो दोस्तों इतने दिन से जो पूजा हो रही थी, माला सिर्फ फेरी जा रही थी और दिमाग कहीं और था। अगर ये उसी दिन पहले ही सोचा होता कि जो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो प्रभु हैं और वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको पता है कि मुझे गाड़ी 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 पैसा 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 चाहिए, वो वाली जो माला चल रही है उसका कोई फायदा नहीं है, तो आपकी ये समस्या खड़ी ही नहीं होती। दोस्तों आ गए गणेश जी सामने खड़े हो गए, बोलो क्या चाहिए आपको। बोले मैं इतने साल से आपको पूजा कर रहा था, आपकी तपस्या कर रहा था, आपका नाम ले रहा था, तब से नहीं आए और मैंने नाक बंद कर दी तो आ गए। बोले आप ऐसा समझ सकते हो, लेकिन नाक बंद करने की वजह से मैं यहां नहीं आया, मैं आया हूं इसलिए कि जो सिर्फ माला फेरने का काम होता था उससे आज आप बाहर निकल के आ गए और आपको यह एहसास हो गया कि आप जो कर रहे हो वो मेरे तक आ रहा है, मैं इसलिए आया हूं। मतलब आज जो आपके तार हैं वो डायरेक्ट मेरे से जुड़े हैं, कोई बीच में मीडियम, कोई माध्यम, कोई इस तरह का चीज नहीं है, कोई बैरियर नहीं है कि ना। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो माला फेरने तक सीमित नहीं है, बिल्कुल मत फेरिए, लेकिन आप मन से, दिल से जो नाम ले रहे हैं, जो प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, वो चिंतन कर रहे हैं, जो मनन कर रहे हैं, उसको आप सच्चे दिल और मन से करिए। हमें इतने बजे पूजा करनी है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है। दोस्तों ये सारी चीज वो लोग कर सकते हैं जो ग्रस्त जीवन से परे हैं। गणेश जी की हम बात कर रहे थे, गणेश जी की जो लोग जानकार हैं, जिनको पता है तो उनको ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको एक चीज बताता हूं, ध्यान दीजिए। कभी गणेश जी दो तरह की प्रतिमा आप देखते हैं इस
जो हम लोग आसपास अपने अगर कहीं गणेश मंदिर है या हम दिवाली के आसपास लक्ष्मी गणेश की पूजन करते हैं, जब हम लेके आते हैं तो आप ध्यान देना इस बार जब दिवाली आए कि गणेश जी की 2 तरह की प्रतिमा आती है मार्केट में, और फोटो जो चित्र भी हम लोग देखते हैं, मूर्तियां, वहां पे भी 2 तरह की। एक होता है जो गणेश जी बैठे हुए होंगे या खड़े होंगे, जिस भी मुद्रा में होंगे, उनकी जो सूंड है, जो उनकी सूंड है, एक होती है बाएं हाथ की तरफ, वामांग, और एक होती है सीधे हाथ की तरफ। उसका जो घुमाव है, जो मुड़ाव है, वो 2 साइड में होता है दोस्तों। हमें से बहुत से दोस्तों लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। गए, मूर्ति अच्छी लगी, ले आए, पूजा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारा जो धर्म है उसमें ना एक चीजें जो है वो बहुत ही कसौटी पे चेक करने के बाद उतारी गई हैं। जो गणेश जी की जो सूंड होती है, जो बाईं तरफ सूंड होती है, उसकी पूजा गृहस्थ आश्रम में की जा सकती है, गृहस्थ आश्रम में कर सकते हैं। उनके बहुत ज्यादा नियम कानून नहीं होते, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होते। मतलब वो वाली चीज है कि ठीक है, कुछ गलती हो गई तो माफ भी कर देंगे। लेकिन वहीं अगर जो प्रतिमा है उसकी जो सूंड है वो राइट हैंड की साइड है, तो उसके पूजा करने के बहुत नियम होते हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। दोस्तों सेना में भर्ती होना है, पुलिस में भर्ती होना है, अगर आप एनसीसी करके आए हैं, एनसीसी कैडेट रहे हैं, तो आप से जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपसे गलती की उम्मीद जो है वो ट्रेनिंग में बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आप पीछे जो 11th है वहां से लेके और आगे तक आप कर रहे थे, आपको अनुशासन पता है, आपको चीजें पता है। लेकिन वहीं कोई फ्रेशर कैंडिडेट आता है जिसका एनसीसी से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए थोड़ी सी रियायत होती है, क्योंकि उसको नहीं पता कैसे मार्च करते हैं, कैसे सलूट करते हैं, आप लोग सीख चुके हो। तो बाईं साइड वाला जो है वो फैमिली में या जिनको ज्यादा पूजा के बारे में जानकारी नहीं है वो भी कर सकते हैं। उसमें छोटी मोटी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको प्रभु इग्नोर कर देते हैं। वहीं अगर सीधे हाथ की तरफ उनकी सूंड है तो उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। दोस्तों आप सीखे हुए, आपको पता है क्या नेम है, कैसे पूजा होती है, कैसे शुद्धता का ध्यान रखते हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, किसका भोग लगना चाहिए, सारी चीजें आपको पता है। फिर आपसे गलती कैसे हुई? तो इन चीजों को हमें नहीं पता है और बस सुंदर सा देखे ले आए, लेकिन उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज होते हैं हमारी लाइफ में। वो समय के साथ हम लोगों को पता चलता है कि हमने कहां गलती की। अरे यार, हम लेके आए थे गणेश जी को, पूजा भी करते हैं, लेकिन जब से गणेश जी को लेके आए हैं ना, हमारे दिन खराब होना स्टार्ट कर गए। और हमें बोला था पंडित जी ने कि आप गणेश जी के ले आओ, सेवा करो, आपके दिन बदल जाएंगे, सुबह शाम सेवा करो, आपका समय बदल जाएगा। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है दोस्तों, समय बदलना था और समय जो है हमारा और खराब हो रहा है। वो खराब इसलिए नहीं हो रहा है कि सेवा कर रहे थे, वो खराब इसलिए हो रहा है कि जिस चीज को आपको पता नहीं थी वो चीज आप अनजाने में कर रहे हो। दोस्तों आप पढ़ाई करते हैं, देखो 2 तरह से पढ़ाई होती है। एक, जब आप स्टूडेंट रहते हैं, एक बच्चा है और वो बच्चा आप देखते हैं कि वो सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है, वो खेल रहा है, कूद रहा है, हर एक ऐसी जगह एक्टिविटी में वो मौजूद है और किताब बहुत कम पकड़ रहा है। लेकिन एग्जाम हुए तो उसका जो नंबर है वो ऊपर आया। एक बच्चा है जो इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता, सिर्फ किताब का कीड़ा है, किताब को पकड़ के रहता है, एग्जाम हुए, रिजल्ट आया, उसका नंबर नीचे आया। अब दोषारोपण कि ये पढ़ता नहीं था, इसके नंबर ज्यादा कैसे आ गए, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दोस्तों आप किताब पढ़ते हैं, हो सकता है कि आप एकाग्रता से ग्रसित हो गए हों, आप सिर्फ किताब 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 में ही रहते हो, लेकिन वो जिसके नंबर आए हैं, ज्यादा आए हैं, जरूरी नहीं है कि वो नहीं पढ़ता। हो सकता है कि वो आधे घंटे पढ़ता है और उतना ही सीख लेता है जितना आप 6 घंटे में सीखते हैं। तो 2 तरह के हो गए, एक
खेल के साथ साथ वो पढ़ाई भी कर सकता है, प्रॉपर कर सकता है, और एक आप हैं ना खेलते हुए पढ़ाई करते हुए भी आपके नंबर कम आ रहे हैं। तो सेम चीज है दोस्तों, हमें पूजा करनी है, जरूरी नहीं है कि आप पूरे 108 बार मालाओं का जाप करें, राम 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 सिप 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 सिप। अरे भैया 108 माला की जगह आप अगर मन से 10 बार 4 बार, काउंटिंग की जरूरत नहीं है, नाम लो, नाम आप ले लेते हैं तो आप उस माला से ज्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे जो मेन चीज है दोस्तों वो है कि आप अपने मन से, अपने दिल से, आपका जो अपना जहन है उससे गलत चीजों को निकाल देते हैं तो ऑटोमेटिक जो चीजें हैं वो सही होने लगती हैं। जो गलत ख्याल, जो गलत आपके साथ हो रहा होता है वो सारा खत्म होने लग जाता है, क्योंकि जैसे का तैसे वाला एक नियम होता है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जब आप गलत करोगे ही नहीं, जब आपसे गलती होगी ही नहीं, तो आपके साथ गलत कैसे होगा। अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं कोई गलती नहीं करता लेकिन मेरे साथ गलत होता है, तो दोस्तों वो भी आपका प्रारब्ध है। आपने चाय बना के एक केटल में डाला था और वो केटल जो है आधा केटल भरा हुआ है, गर्म चाय है, लेकिन जो गिलास थे, चाय लेने वाले जो कप थे वो प्लास्टिक के थे दोस्तों। आपने नीचे से जैसे ही वो कप से चाय पीने के लिए नीचे लगाया, उसको खोला, चाय गिरने लगी, तो चाय गिरते गिरते पता चला कि वो ऊपर आके कप फटा हुआ था, आपने पकड़ रखा है, वहां वो खुल गया और आपका हाथ जलने लग गया। दो चीजें हैं दोस्तों, या तो आप वो चाय का जो आपने टोटी खोली है उसे बंद कर दो, या वो चाय को वेस्ट हो जाने दो। लेकिन इसका सॉल्यूशन कब मिलेगा, क्योंकि कप तो फटे हुए हैं जितने भी हैं, और आपको किसी जंगल में आउटिंग पे गए हुए हो, तो या तो चाय ठंडी होगी, या उसको बंद करोगे, या आप उसको वेस्ट करोगे, क्योंकि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, सारे कप फटे हुए हैं, निकलेगी। तो अगर जो लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत सही करता हूं लेकिन मेरे साथ में गलत हो रहा है, तो गलत नहीं हो रहा है दोस्तों। वो जो आपने इकट्ठा किया है वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक होगा, और जब वो आपका जो इकट्ठा किया हुआ गलत है वो जब निकल जाएगा स्वतः ही, तो आपके साथ गलत होना बंद हो जाएगा। और जब आप प्रभु के रास्ते पे चलते हैं तो गलत और सही आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता है। आप गलत और सही से परे हो जाते हैं। दुख है तब भी ठीक है, सुख है तब भी ठीक है, क्योंकि देने वाले तो वो हैं और आपका उनसे जुड़ाव है, आपका उन पे भरोसा है, तो ठीक है, उन्होंने दिया है तो खुशी खुशी उसको आप ले लोगे। देखा है, आप देखते हैं पुरानी किस्सों में, कहानियों में, मूवियों में कभी कभी देखते हैं हम लोग कि जो स्वामी होता था, जो राजा होता था, या जो मालिक होता था, आपके लिए तो मैं जान भी दे दूंगा, ये एक कहावत भी है, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। जब जान हाजिर है, जब आप अपना जान दे सकते हो अपने मालिक के लिए, तो मालिक भी आपको उसी तरह से, उसी हिसाब से सोचेगा, और हमेशा आपको अपने सबसे करीब वाला जो घेरा है ना, सबसे पास वाली जो लाइन है उसमें रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि जरूरत पड़ने पे मुझे जान देने को तैयार है। तो इससे सच्चा, इससे अच्छा मुझे मिल ही नहीं सकता, इसलिए इसे अपने पास रखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पे ये मेरे को काम आएगा। इसलिए आप भरोसा रखिए, इसीलिए सब कुछ आप अर्पण कर दीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए उस मालिक पे जो सब कुछ करने वाला है। और ये जो आडंबर हैं, ये जो इस दुनिया की मोह माया इस तरह की है दोस्तों, हम दुनिया में रहते हैं तो ये नहीं कह सकते कि हम इससे बच सकते हैं। मोह माया से कोई बच नहीं पाया है, और जो दैनिक चीजें हैं, जो हमारी जरूरत हैं, वो जैसे पूरी होनी है वैसे ही पूरी होंगी, तो उनसे हम लोग नहीं निकल सकते। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, इसको आप प्रभु पे दे देंगे, प्रभु पे डाल देंगे कि प्रभु जो आप कर रहे हो वही सही है, जो आप कर रहे हो सही है, आप जो मुझे दे रहे हो वही मुझे मेरे हिस्से में होगा। तो एक ना एक दिन प्रभु को भी लगेगा कि मैं, इसने सब कुछ मेरे ऊपर डाला हुआ है, मुझे भी इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ उस मालिक पे छोड़ दीजिए, वही सब कुछ करने वाला है, वही आपकी जो परेशानियां हैं उनको हल करेंगे। मिलेंगे हम अगली एपिसोड में, जो होगा
जैसा कि हमारा टर्न है एक नई कहानी के साथ। आपके पास कोई सुझाव हो, आपके पास अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई अनुभव हो, उसको अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेज या कॉल पे बता सकते हैं। आपका जो अपना अनुभव है वो अनुभव हम हमारे साथ जुड़ने वाले सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक राधे राधे।